सभी को नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं राजस्थान करंट अफेयर्स जनवरी से मई 2026 के बीच के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या जो कंप्यूटर अनुदेशक है, सीईटी की है या अन्य कोई भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और आप इतना कर दें कि आप इस वीडियो को लाइक करके मेरा मनोबल बढ़ा दें और शेयर करके अपने मित्रों के पास पहुंचा दें। क्वेश्चन कैसे रहेंगे तो ये रहा आपके सामने नमूना। लगभग क्वेश्चन कूट वाले या कथन निष्कर्ष वाले यही क्वेश्चन यहां पर रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य पांडुलिपि विरासत का संरक्षण एवं डिजिटलीकरण करना है। ज्ञान भारतम मिशन के तहत राजस्थान देश का अग्रणी राज्य बना है। अलवर में प्रदेश की पहली हाईटेक पार्क लाइब्रेरी विद्या कुंज का शुभारंभ किया गया है। ग्लोबल राजस्थान एग्रीमेंट मीट 2026 के तहत इन्वेस्टर मीट अहमदाबाद में आयोजित हुई। यहां पर जो ज्ञान भारतम मिशन है उसके बारे में चार चीजें लिखी गई है। चारों की चारों ही चीजें यहां पर आपकी क्या है भाई, सही है। तो ऑप्शन द यहां पर आपका क्या रहेगा, सही रहने वाला है। नेक्स्ट है, हाल ही जस्टिस सूर्यकांत द्वारा संबोधित सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिएगा, इसका आयोजन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुआ। इसमें यूनिफॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर सिस्टम लॉन्च किया गया। यह सम्मेलन विकल्पक विवाद समाधान विषय पर आधारित था। यहां पर भी तीनों ही कथन है, ए बस सही है, तो आपका ऑप्शन द उपयुक्त सभी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 15वें ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2026 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। देखो भाई, 15वें ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार, इसका आयोजन 26 से 28 अप्रैल तक जयपुर में हुआ। इसका आयोजन राजस्थान पर्यटन विभाग, पर्यटन मंत्रालय एवं फिक्की के संयुक्त तत्वाधान में हुआ। B2B सत्र JECC सीतापुरा में आयोजित किए गए। यहां पर भी तीनों के तीनों कथन है वो सही है, तो द ऑप्शन आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। राज ममता कार्यक्रम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। इसका पूर्ण रूप राजस्थान मेंटल अवेयरनेस मॉनिटरिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल है। इसका उद्देश्य युवाओं में तनाव व आत्महत्या जैसी प्रवृत्तियों को रोकना है। जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ स्थापित किया जा रहा है। यह केवल ग्रामीण क्षेत्रों में, अगर ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगा तो सेंटर जयपुर में कैसे बनेगा, तो चौथा गलत है। बाकी पहला, दूसरा और तीसरा सही है यहां पे, तो आपका केवल 1, 2 और 3 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण जैविकी पुस्तक के लेखकों में कौन शामिल है। पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण जैविकी, ये क्वेश्चन देख लेना भाई, एक एग्जाम में आपके लिख के बोल रहा हूं, पक्का आएगा, 101% आएगा। डॉक्टर MS त्रिगुणायत एवं डॉक्टर कृतिका त्रिगुणायत, ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2026 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। इसका शुभारंभ गौतम कुमार दत्त ने किया। यह जवाहर कला के अंदर में आयोजित किया गया। इसका आयोजन वर्ष 2003 से प्रतिवर्ष किया जा रहा है। यह मेला 17 से 26 अप्रैल तक आयोजित किया गया। यहां पर चारों कथन आपके एकदम सही है, तो ऑप्शन द 1, 2, 3 और 4 सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजपहल कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सही है। यह बजट 2025-26 नहीं भाई, 2026-27 में घोषित किया गया था। प्रत्येक जिले में स्कूल ऑन व्हील्स स्थापित किया जाएगा, एकदम सही है। इसका उद्देश्य केवल उच्च शिक्षा नहीं भाई, सभी शिक्षाओं को है, सभी शिक्षा इसके अंदर रहेगी शामिल। इसमें AI आधारित लैब का प्रावधान नहीं है, AI लैब का प्रावधान इसके अंदर है, तो ऑप्शन ब सही रहेगा। राजस्थान हाईवेज मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। पहला, विश्व बैंक बोर्ड ने 2025 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी। परियोजना के अंतर्गत लगभग 926 किलोमीटर राजमार्गों का उन्नयन किया जाएगा। सभी परियोजनाएं केवल EPC मोड पर विकसित होगी, यह गलत है। यहां पर परियोजना में इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लागू किया जाएगा, यह भी सही है। तो 1, 2 और 4 सही है।
तो आपका सही रहेगा ऑप्शन ए। यहां पे सही क्या रहेगा, ऑप्शन ए यहां पर क्या रहने वाला है, सही रहने वाला है दोस्तों। समझ गए, आगे चलिएगा भाई। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। पहला है, राजस्थान सामलात अधिवेशन 2026 का उद्घाटन मदन दिलावर ने किया। इसका आयोजन इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान IGPRS जयपुर में हुआ। इसकी थीम सपिंग ओ अवर प्रोस्पेरिटी विथ कॉमन्स थी। तीनों ही सही है, तो 1 2 3 ऑप्शन से सही रहेगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। इंस्पेक्टर दिनेश सिंह को नेशनल रोड सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। वे प्रादेशिक परिवहन कार्यालय जयपुर द्वितीय में पदस्थापित है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 200 अंबेडकर ई लाइब्रेरी स्थापित करने की घोषणा की। AI आधारित हेल्प डेस्क समाधान साथी का शुभारंभ भी किया गया। चारों के चारों कथन यहां पर सही है, तो द ऑप्शन 1 2 3 और 4 सही रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान फिजियो समिट 2026 का उद्घाटन वासुदेव देवनानी विधानसभा अध्यक्ष ने किया। यह आयोजन जयपुर के बिरला सभागार में हुआ। इसका आयोजन 6 मार्च 2026 को हुआ। तीनों के तीनों कथन एकदम सही है, तो 1 2 और 3 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। पहला, उनका जन्म चूरू जिले के कुसुमदेसर गांव में हुआ था। उन्होंने 1961 के ऑपरेशन विजय में गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1971 के भारत पाक युद्ध में उन्होंने मेघना नदी पार करने हेतु हेलीबोर्न ऑपरेशन का सफल प्रयोग किया था। और उन्होंने बांग्लादेश सरकार द्वारा मरणोपरांत मुक्ति संग्राम के मित्र सम्मान प्रदान किया गया है। चारों के चारों एकदम सही है यहां पर, तो द ऑप्शन 1 2 3 और 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें भाई। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 कुल 24 भारतीय भाषाओं में प्रदान किए गए। पुरस्कार में 1 लाख रुपए नकद, तांबे की पट्टिका, सोल शामिल है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को कहानी संग्रह बरखमा के लिए पुरस्कार दिया। संतोष चौधरी को काया री कलजल के लिए पोकरमल राजरानी गोयल स्मृति राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बेटा समय लग सकता है ऐसे क्वेश्चनों में, लेकिन आएंगे इनमें से ही, और चारों ही कथन सही है, सभी सही है, ऑप्शन द सही रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनवर खान मांगणियार को संगीत नाटक अकादमी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह पहली बार है जब किसी लोक कलाकार को इस पद पर नियुक्त किया गया है। दोनों ही सही है भाई यहां पर, और ये क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट भी है भाई, फर्स्ट ग्रेड वालों सेकंड ग्रेड वालों के लिए, दोनों सही है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान में ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने हेतु कितनी वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है? कितनी? 81.12 करोड़ रुपए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 16 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अजमेर के हाथीखेड़ा क्षेत्र में बालिका सैनिक स्कूल बनाया जाएगा। इस विद्यालय के निर्माण पर लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत आएगी। राजस्थान का पहला बालिका सैनिक स्कूल अजमेर में स्थापित किया गया है। और बीकानेर के जेमल देसर गांव में स्थापित बालिका सैनिक स्कूल 11 जुलाई 2025 से सक्रिय है। तो पहला देखो यहां पर है स्थापित बालिका सैनिक, तो अजमेर में कौन सा आएगा भाई? पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है, तो 1 2 और 4 यानी कि ऑप्शन है सही रहेगा। फूड एवं न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एनालिसिस डैशबोर्ड को कौन सा पुरस्कार मिला? स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2025 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और आप आराम से इसका उत्तर है वो दे सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। 18 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन कहां हुआ? तो सही रहेगा जयपुर। कहां? जयपुर। नेक्स्ट, MDSU अजमेर किस मामले में राज्य का पहला विश्वविद्यालय है जो बन चुका है?
यह बन चुका है एनईपी 2020 आधारित अध्यादेश लागू करने में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। टीबी मुक्त भारत अभियान 100 दिवसीय का शुभारंभ जयपुर में हुआ। दोनों ही सही है भाई, ये तो आपका ऑप्शन है, दोनों सही यहां पे रहेंगे। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग तथा मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करके बाहर फेंकें। इस एमओयू के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग को स्थानीय निकाय चुनावों के लिए कुल 30,000 कंट्रोल यूनिट तथा 60,000 बैलेट यूनिट किराए पर उपलब्ध कराई जाएगी। एकदम सही है। ईवीएम के तकनीक परीक्षण, मरम्मत एवं आवश्यक तकनीक सहयोग का कार्य CERI पिल्लानी के अधिकृत इंजीनियरों द्वारा किया जाएगा। यह तो गलत है, पहला सही है, तो केवल ए सही रहेगा। निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2026 में राजस्थान सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन शहरी का स्टेट ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? किनको? के गुप्ता को। किनको? के गुप्ता को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। पहला कथन है, साइबर सुरक्षा सम्मेलन 20 से 22 फरवरी 2026 को जयपुर में हुआ। इसमें ई समाधान प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया। विषय साइबर सुरक्षा, जागरूकता, संरक्षण एवं न्याय तक समावेशी पहुंच। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन यहां पर क्या है? सही है भाई। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। कुछ कथन आपको दिए हुए हैं, इन पर विचार करना है। जयपुर ने मार्च 2026 में ब्रिक्स की उच्च स्तरीय बैठक की मेजबानी की। यह बैठक वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों से संबंधित थी। यह बैठक भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता से पहले आयोजित हुई थी। नहीं भाई, बाद में आयोजित हुई थी। तो तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही है, तो ए ऑप्शन, केवल 1 और 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। पहला, प्रिंट पेक राजस्थान 2026 का आयोजन JECC जयपुर में हुआ। इसमें 145 कंपनियों ने भाग लिया। यह आयोजन केवल कृषि उपकरणों से संबंधित था। यह गलत है, पहला और दूसरा सही है, तो केवल 1 और 2 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। मालानी महोत्सव 2026 के आयोजन की घोषणा 14 फरवरी 2026 को की गई। मुख्य आयोजन बालोतरा में तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम किराड़ू मंदिर परिसर में होंगे। दोनों ही सही है, तो 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। श्री निम्बेश्वर पशु मेला 13 से 17 फरवरी 2026 को पाली जिले के सुमेरपुर उपखंड में आयोजित हुआ। इस मेले का उद्घाटन पशुपालन मंत्री जोराराम कुमाऊत ने किया। तो यहां पर भी पहला और दूसरा दोनों कथन क्या दिए गए हैं? सही दिए गए हैं। तो क्या रहेगा आपका? ऑप्शन ए सही रहेगा। मेरे लाडले भाइयों, आप या आपकी परिवार में आपकी बहन भाई कोई भी तैयारी कर रहा है, चाहे वो RS की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो EORO की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो CT की तैयारी कर रहा हो, चाहे LDC की कर रहा हो, चाहे ऊर्जा विभाग जो LDC है उसकी तैयारी कर रहा हो, चाहे हाईकोर्ट LDC की तैयारी कर रहा हो, चाहे रीट की तैयारी कर रहा हो, चाहे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हो, चाहे बाल वाटिका की तैयारी कर रहा हो, भाई हर एक भर्ती, चाहे वीडियो, पटवार, पुलिस, वन रक्षक, वनपाल, किसी भी भर्ती की अगर कोई मेरा लाडला भाई बहन PTI, लाइब्रेरियन, भाई अब देखो याद आ रही है, वैसे वैसे लिखता जा रहा हूं, किसी भी भर्ती की कोई भाई लाडला तैयारी कर रहा है, बहन तैयारी कर रही है, तो बता दूं कि लूट से बचकर कुछामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप इंस्टॉल कर लो। कम रेट में वो कंटेंट जो नौकरी दिलाएगा वो आपको यहां पर उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो आज ही ज्वाइन करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेवाड़ हेरिटेज फेस्टिवल 2026 मेनार बर्ड विलेज में आयोजित हुआ। इसके थीम लव विद नेचर एंड कनेक्शन थी। मुख्य अतिथि निर्वती कुमारी मेवाड़ थी। तीनों ही सही है, तो द ऑप्शन 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। कृषि विज्ञान मेला 2026 का आयोजन कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में हुआ। इसका विषय मरुद्रा में विकसित कृषि आत्मनिर्भर भारत था। आयोजक नाबार्ड, इफ्को, एटमा, तीनों ही थे भाई, तो ऑप्शन द आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। भारत की विश्व विरासत राजस्थान प्रदर्शनी 22 फरवरी से 3 मार्च 2026 तक आयोजित हुई। इसमें यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध राजस्थान के 6 पहाड़ी दुर्ग प्रदर्शित किए गए। इसमें केवल आमेर और जयगढ़ दुर्ग शामिल थे। 6 के 6 थे, तो ये तीसरा गलत हो गया, पहला और दूसरा सही है, तो केवल 1 और 2 ऑप्शन एस सही रहेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस गांव में पुरानी संसद भवन जैसा विद्यालय बनाया गया है? पुरानी संसद भवन जैसा विद्यालय दादाल गांव जालोर के अंदर बनाया गया है। नेक्स्ट है, पर्यटन विभाग द्वारा बनास महोत्सव का आयोजन कब किया गया? बनास महोत्सव का आयोजन किया गया था 24 दिसंबर 2025 को। नेक्स्ट है, धरती आबा धरती के पिता की उपाधि किससे संबंधित है? तो यह उपाधि दी गई थी भगवान बिरसा मुंडा को, भगवान बिरसा मुंडा को। दोस्तों अगला क्वेश्चन, CSIR स्मार्ट गांव मिशन का शुभारंभ राजस्थान के किस गांव से हुआ था? तो इसका हुआ था सवाईपुरा गांव पाली से, सवाईपुरा गांव पाली से। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में प्रारंभ की गई ई स्वास्थ्य संवाद पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है ये। तो देखो, चिकित्सा शिक्षा को सुदृढ़ करने हेतु डिजिटल संवाद मंच विकसित करना। दोस्तों वर्तमान में आप ये वीडियो देख रहे हैं कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब पे, इसी पे देख रहे हो। लेकिन अगर आप देखो बेटा, ध्यान देना, अगर आप कूट वाले पर्सन, आप मिलान वाले पर्सन, आप कथन निष्कर्ष वाले पर्सन, आप सिर्फ कालक्रम वाले पर्सन, ये भी कैसे टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हो तो नया चैनल आ चुका है, BIRJESHGHITALA मेरे नाम से चैनल है और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। 2 दिन के अंदर 28,000 बच्चे जुड़ चुके हैं। एक वीडियो लोक देवताओं का डाला है मैंने, उसमें सिंपल इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं लिया, कूट कालक्रम वाले, कथन निष्कर्ष वाले, यही क्वेश्चन मैंने लिए। हर एक वीडियो उसी प्रकार के आएंगे जिससे आपकी अच्छी तैयारी होगी, तो आप जुड़ जाइएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा आधार के लिए लॉन्च किए गए आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है? उदय। क्या है? उदय। नेक्स्ट है, राजस्थान में जैन जी थीम पर आधारित पहला नवीनीकृत डाकघर कहां पर शुरू हुआ है? IIT जोधपुर में, IIT जोधपुर में। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान की किस पंचायत को देश की पहली पूर्णतः जैविक पंचायत घोषित किया गया है? बामनवास कांकड़ को, बामनवास कांकड़ को। दोस्तों नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़े। पहला, उन्हें महाभारत के पांडुन का कड़ा के सभी 2500 दोहे सुनाने वाले आखिरी कुछ कलाकारों में से एक माना जाता है। कला के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए जनवरी 2026 में उन्हें पद्म श्री से सम्मानित करने की घोषणा की गई। यह है गफरुद्दीन मेवाती जोगी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 है, जनवरी 2026 में रांची में हुए 59वें नेशनल स्कूल गेम्स 2025-26 में राजस्थान की अंडर 17 गर्ल्स टीम ने निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तीरंदाजी में। किसमें जीता था? तीरंदाजी, कंपाउंड के अंदर स्वर्ण पदक जीता था। तो मेरे लाडलू, लाइव बैच ज्वाइन करना है तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो एप्लीकेशन है वो आपको इंस्टॉल करनी है, और जो न्यू चैनल है वो सभी को अभी जुड़ना है भाई। जो न्यू चैनल है उस पर सभी को अभी जुड़ना है। नाम सर्च कर लेना, अभी देख लो, ये नाम याद कर लो, पहले ये नाम है और सभी जाके सर्च कर लो इसको, मेरे नाम से ही है। और बहुत अच्छी कंटेंट राजस्थान जी के वहां पे तैयार आपको मैं करवाने वाला हूं, और महीने के अनुसार वहां पर करंट अफेयर्स भी आएगा आपके लिए। ठीक है, तो सभी आज ही जुड़ जाइएगा। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कैसे लगे क्वेश्चन? कमेंट बॉक्स सुना ना रहे, कमेंट हर एक बच्चे को करना है।